तब सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीज़ के बारे में, यानी कि आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैंने एक चीज़ मांगा था आप लोगों के पोस्ट के माध्यम से कि अगर आपने ओएमआर शीट पे कुछ गलती अगर या किसी प्रकार से कंफ्यूजन है कि मेरे इतने बनाने के बाद में भी रिजल्ट नहीं आने वाला है या किसी कारणवश कोई सी दिक्कत आ रही है, क्या ब्लेड लगा चुके हैं, क्या वो ओएमआर शीट पे वाइटनर लगाए या पेपर को फोल्ड किए हैं, मैंने आपको आगाह किया तो ऑलरेडी पहले ही मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर कर के इस चीज़ को आपको फॉलो करने के लिए बोला था कि भाई ऐसी गलती आप लोग ना करेंगे, किसी प्रकार से ओएमआर के साथ छेड़खानी ना करेंगे। आप लोग वही काम करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट होगा और कभी भी इस चीज़ को लेकर कभी भी आप लोग इशू ना लेंगे और कभी भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसे गलती किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं थोड़ी सी गलती कर चुके हैं। क्या कौन सी गलती है जिसके बाद बावजूद भी आपका रिजल्ट आएगा और कौन सी गलती किए हैं कि जिसके बावजूद मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, इसी विचार में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा बिल्कुल विस्तार से। अगर इसके बाद भी कोई भी अगर दिक्कत आ रही है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का प्रयास करूंगा जवाब देने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो भी खेल है, सारा खेल है ओएमआर शीट का। तो ओएमआर शीट पे डायरेक्टली चलते हैं और ये हमारा रहा ओएमआर शीट, जो कि उत्तर पुस्तिका नंबर है, उत्तर पुस्तिका बुकलेट नंबर वगैरह सारा चीज़ है, जो कि इसी पे हम लोग भरने के बावजूद भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट हम लोगों के समक्ष आएगा। रिजल्ट कब आने वाला है तो सभी को पता है कि जून के सेकेंड वीक के उपरांत ही रिजल्ट आएगा। उससे पूर्व रिजल्ट आने का कोई भी उम्मीद, कोई भी चांस नहीं रखिएगा। और हाल ही में कमेंट के माध्यम से सारे कैंडिडेट ने पूछा था बिहार ड्राइवर का रिजल्ट, तो मैं बता दूं कि 10 तारीख के आसपास ही रिजल्ट आने का उम्मीद इस बार लगा हुआ है। ऐसे तो रिजल्ट आ जाता, लेकिन एक है कि गोरखा से संबंधित यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, जिसकी वजह से ही थोड़ी सी और लेट होगी, वरना लेट नहीं होती, रिजल्ट आप लोगों का जारी हो ही जाता। अब बात कर लेते हैं हम लोग डायरेक्टली जो चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन किया गया है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को मैं देखता हूँ, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर इसको अगर नहीं भी भरे, ध्यान रखिएगा मेरे बातों को सुनिएगा, अगर नहीं भी भरे हैं और अपना स्कोर अच्छा किए हैं तो उसका रिजल्ट रहेगा, इससे ओएमआर शीट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिजिकल में यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपने यह क्यों नहीं भरा, क्या परेशानी थी भाई, क्या समझ में नहीं आया या इसको भरने में दिक्कत हो गई या नहीं लिख पाए या समय नहीं मिला, ये बहुत सारी बातें जो फिजिकल में आपसे पूछी जा सकती है। बट अगर आप इसको नहीं भी भरे तो भी रिजल्ट आएगा। इसमें अगर काट कुट किए हैं तो भी रिजल्ट आएगा। इसमें अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिए फिर भी रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको कोई भी परेशानी होगा। अगर ऐसे इस बॉक्स में कोई भी गलती किए हैं तो निश्चिंत हो जाए, यहाँ से आपको रिजल्ट आने वाला ही आने वाला ही आने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। इसके बाद में जो टॉपिक आता है हम लोगों का, यहीं पर एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि उत्तर पुस्तिका नंबर। ये क्या होता है, इस मेंशन को, इस वाले उत्तर पुस्तिका नंबर को हम लोग प्रश्न पुस्तिका नंबर के ऊपर लिखना पड़ता है। और प्रश्न पुस्तिका नंबर को लिखने के लिए यहाँ पर नीचे एक बुकलेट नंबर लिखा रहता है, वहाँ पर डालना होता है। बात समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका दोनों सेम रहता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए रहता है, लेकिन इसको मेंशन करना जरूरी होता है 100% में। ठीक है, यही बार कोड है जिसकी वजह से आप लोगों का रीड किया जाता है और इस ओएमआर शीट को रीड करने के बाद में आपका रिजल्ट मेंशन किया जाता है, बनाया जाता है। इतनी सारी अगर जानकारी आपको पता है तो फिर भी आपको थोड़ी सी और जानकारी लेना जरूरी है कि ये रहा ओएमआर शीट का यहाँ पर रोल नंबर। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फंडा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये और ये बॉक्स हो जाता है हमारा। अगर ये हमारा संपूर्ण रूप से सही है तो सही है, अगर इसमें भी थोड़ी सी भी गलती की है तो गलती है। बात समझ गए? अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ है इस लाइन में। अगर इस लाइन को देख लीजिए, यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, आप लोग भरे हैं। मैं इसको एक बार और जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से रोल नंबर के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। देखिए यहाँ पर जो चीज़ मेंशन किया गया है, यहाँ पर अगर कोई भी गलती किए हैं, अगर 2 के जगह 4 लिख दिए, ध्यान रखिए मेंशन मैंने एक ही बॉक्स का बात कर रहा है। ये अगर ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने उठाया और इस बॉक्स में अगर 2 के जगह पर 4 लिख दिया और मेरा 2 है, तो इसको अगर व्हाइटनर लगा के या ब्लेड लगाकर अगर 2 बना दिए या इसको काट कर ही 2 बना दिए तो मेरा रिजल्ट आएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। बात समझ गए? हमारा ओएमआर सीट का एक चीज़ है, हमारा जो ओएमआर सीट का जो रोल नंबर होता है, तो ये बॉक्स में जो हम लोग भरे रहते हैं, इसी बॉक्स के अंदर में जो भी हम लोग खेल खेले रहते हैं, इसी बॉक्स के अंदर से ही रीड करता है।
ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्या गलती हम लोग नहीं किए हैं तो मेरा रिजल्ट आएगा। देखिए, अगर आपने इस बॉक्स में कोई भी गलती किए हैं तो भी आपका रिजल्ट आएगा। अब रही बात यहाँ पे गलती जो किए हैं और रिजल्ट मेरा नहीं आएगा, तो ये बॉक्स रहा। अगर इसमें अगर आपको एक रंगना था और आपने धोखा से दो रंग दिए, अगर यहाँ पे व्हाइटनर लगा दिए, तो अगर व्हाइटनर अगर परफेक्ट रूप से सही है तो यहाँ पे अगर इस चीज़ से मैच होता है, इस अगर कलर से मैच होता है, थोड़ी बहुत अगर अधिक है या कम है तो चल जाएगा। अन्यथा अगर थोड़ा सा अधिक दिख रहा है तो आपका यहाँ पे इस रिजल्ट नहीं आएगा। इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे कि अगर दो की जगह तीन रंग दिए, फिर दो रंग दिए और चाहेगा कि मेरा रिजल्ट आ जाए, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। अन्यथा अगर आप ब्लेड भी लगाएं तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ब्लेड लगाने के बाद में पेपर वहाँ पे थोड़ा घिस जाता है, जिसके कारण से रीड करने में परेशानी होता है। और इस चीज़ को अगर कंप्यूटर नहीं ले तो आपका रिजल्ट उस सिचुएशन में भी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर आपने कितना भी मार्क्स बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भाई मशीन है। ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि प्रश्न पुस्तिका में भी अगर आप इसमें कोई गलती किए हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन इसमें हमारा गलती नहीं होना चाहिए। ब्लेड या वाइटनर किसी प्रकार के रीड कंप्यूटर नहीं करता है, लेकिन हालांकि ब्लेड थोड़ा देर के लिए चल जाता है, लेकिन वाइटनर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वाइटनर होता है दूध की तरह उजला होता है, और पेपर होता है जो थोड़ी सी सफ़ेद होती है, कुछ खास दूधापन नहीं होता है। आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी देख पाए होंगे। देन आपको मैं बता दूं कि इस चीज़ को, इस खंड को मैंने बारीकी से समझाया था कि कैसे भरना है। अगर आपने फिर भी गलती किया है तो माफ़ी चाहता हूँ कि रिजल्ट में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हो सकता है नहीं भी रिजल्ट आए। लेकिन आपको ज़्यादातर विश्वास ये रखना है कि रिजल्ट आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। क्योंकि अगर वाइटनर लगा चुके हैं आप इस प्रकार से किसी भी अगर बॉक्स में और उसको बदल चुके हैं, तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो सकती है। अगर उस वाइटनर हल्का लगकर और इस कलर से अगर मैच कर देता है पेपर के, तो आपका रिजल्ट डिफिनिट है। अगर आपका ये इस पेपर से मैच नहीं करता है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप कितना भी बनाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस कंप्यूटर को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चीज़ की। तो ये अगर ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस बॉक्स को आपको नहीं भरना। अगर किसी प्रकार से अगर आप भर दिए हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा इसी सिचुएशन में भी। नेक्स्ट मैं बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो सिग्नेचर की बात कर ली जाती है। मैंने हमेशा से बताया आपको कि यहाँ पे दो सिग्नेचर की चीज़ है। अगर आपने सिग्नेचर भी यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश कर दी है, इंग्लिश या हिंदी कर दी, ये आपका सिग्नेचर है, ये टीचर का सिग्नेचर होता है। अगर इस सिग्नेचर में मैं बता दूं, अगर हिंदी की जगह इंग्लिश कर दी, इंग्लिश की जगह हिंदी कर दिए, तो भी कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा। अगर इस सिचुएशन में अगर आप सिग्नेचर नहीं भी किए हैं तो भी रिजल्ट आएगा। और इस सिचुएशन में अगर इस बॉक्स में अगर दोनों सिग्नेचर कर दिए तो भी रिजल्ट आएगा। और इस सिचुएशन में अगर आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ऑप्शन नहीं चुने हैं तो भी आपका रिजल्ट आएगा। इस बॉक्स में भी अगर धोखा से आप रिजल्ट अगर सिग्नेचर कर भी दिए हैं और शिक्षक ने काट कर अपना सिग्नेचर किया, फिर भी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। इससे आपको कंप्यूटर का कोई भी अहम भूमिका नहीं होता है। जो भी अहम भूमिका होता है यहाँ पे प्रश्न रोल नंबर और यहाँ पे उत्तर प्रश्न पुस्तिका नंबर, ये चीज़ें दो बॉक्स हैं, दो ही बॉक्स के मतलब होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सभी कैंडिडेट का एक ही और भी सवाल था कि सर मेरा एक के जगह पर दो रंग आ गया, दो के जगह तीन रंग आ गया, तो मैं कैसे करूँगा। तो देखिए, मैं ये भी चीज़ आपको मेंशन करा देता हूँ कि अगर यहाँ पे ए के जगह आप बी रंग दिए और वाइटनर लगा दिए और बी को अगर क्लियर किए हैं, तो भी इस सिचुएशन में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा किसी भी अगर क्वेश्चन में आप किए हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। रिजल्ट नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने 70 प्लस किए हैं तो आपका रिजल्ट रहेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत भी होता है तो भी कोई बात नहीं। अगर एक याद रखिएगा, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन का अगर बी की जगह सी रंगे हैं और फिर सी को काट कर बी रंग दिए हैं, तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कटेगा। बाकी सारा तो क्वेश्चन मेरा बना हुआ है ना, सारा रिजल्ट मेरा बन रहा है। इन सभी में अगर मेरा सही है तो सही है। कैंडिडेट का सवाल ये भी था कि अगर हमने क्वेश्चन पे, याद रखिए क्वेश्चन पे मैंने टिक मार्क लगा दिया है तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बूंदा लगाना चाहिए था। लेकिन अगर आपने टिक भी लगा भी दिया है तो कोई बात नहीं, रिजल्ट आपका बनेगा, इससे कोई बात नहीं होता है। क्वेश्चन देता ही क्यों है, क्योंकि उस पर बनाने के लिए। तो ऐसा थोड़ी ना कि क्वेश्चन ले लेगा तो हम उस पर बनाएंगे नहीं, क्योंकि मैं 10 तो क्वेश्चन मैथ ही रहता है तो इसको तो भी तो बनाना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी रफ में ही बनाते हैं, कहीं कोई बना देता है, कहीं कोई बना देता है, कोई टिक लगाता है, तो टिक लगाना स्वाभाविक है। तो यहाँ से बिंदास रहें, आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे कि बुकलेट नंबर पे जो था मेरा आंसर की नंबर नहीं लिखे, तो
कुछ खास से फ़र्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे अगर आपने उत्तर पुस्तिका नंबर नहीं भी लिखा है तो भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ओएमआर शीट हमारा परफेक्ट होना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा, हमारा रिजल्ट बन जाएगा। उम्मीद है कि आपका जो भी परेशानी था, जो भी प्रॉब्लम था, वो सारा सॉल्व हो गया। अगर अगर अब भी मन में सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सारे कमेंट का जवाब देने का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।